हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इट्स बीन एजेस। बहुत सारे लोग आप लोग कह रहे थे कि फेसबुक लाइव कब करेंगे, यूपी के पोल की बाकी एनालिसिस कब करेंगे। मैं चूँकि ट्रैवल कर रहा था और दूसरी वजह यह भी थी कि चूँकि यूपी इतना कॉम्प्लेक्स है और जैसे जैसे मैं यूपी में ट्रैवल कर रहा था वैसे वैसे चीज़ें और कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। मिसाल के तौर पे जब मैं यूपी में जब मैं सेकेंड फेज के बाद जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तो थर्ड फेज में आते आते मुझे लगा कि चीज़ें जो है, जो फर्स्ट फेज में जो मेरा इंप्रेशन था वो थर्ड फेज में आकर के वो बिल्कुल ही बदल गया वो। और मैं बताऊंगा कि क्यों बदल गया था। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि नहीं, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू एक्चुअली होल्ड माई हॉर्सेस और उसके बाद फिर जब थर्ड फेज हो जाएगा तो उसके बाद से आई विल गिव माई ओपिनियन, माई असेसमेंट। तो इसी वजह से दैट वाज द रीजन व्हाई सिर्फ आई वाज अवॉइडिंग एनी फेसबुक लाइव पंजाब स्टाइल, जिस तरह से हमने पंजाब में किया था कि हर फेज के बाद हर पहले और उसके बाद में भी मैंने आपके सामने में वहाँ के जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता था वहाँ का मैं आपको बताता था। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा, और मैं एग्जैक्टली डिटेल में बताऊंगा कि मेरी फियर्स क्या थी और क्यों मैंने ऐसा किया। अब मिसाल के तौर पे पहले दो फेजेज में जो मैंने आपको बताया था कि वो देयर वाज एन एंगर अगेंस्ट बीजेपी, जो बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक थे, जैसे जाट थे, और ये इन लोगों ने डिजर्ट कर दिया था, जो हमें लगा ये कि उसमें उनको वो फायदा नहीं मिला था। जो जाट बेल्ट था, जिसको हम शुगर केन बेल्ट कहते हैं, तो वहां पे इनको फायदा नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा था। सेकेंड फेज में भी हमने देखा कि लोग कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे थे, चाहे वो रामपुर हो, स्वार हो, अमरोहा हो, संभल हो, इन सब इलाकों में जहां जहां मैं गया मुझे लगा कि कोई एक खास ट्रेंड नहीं था कि किसी एक पार्टी के इसमें हक में कोई लहर वहां पे थी या कोई सपोर्ट बेस था। बहुत ही क्लेवर वोटिंग वहां पे हो रही थी। थर्ड फेज में जब गया तो एक चीज जो मुझे नजर आई कि बीजेपी के सपोर्ट में अर्बन एरियाज में मुझे लगा कि एक बीजेपी के सपोर्ट में नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मुझे अर्बन पॉकेट्स में सपोर्ट लगा वहां पे। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो किसी ट्रेडिशनली नहीं माने जाते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे, चाहे वो लखनऊ में हो या कानपुर में हो। इन सब जगहों पे मुझे जो वहां पे लगा कि वो एक अलग था कि बीजेपी के हक में एक थोड़ी सी सपोर्ट नजर आई। लेकिन यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो फिर भी वो जो लहर नहीं दिखी, जो लहर 2014 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को या नरेंद्र मोदी के लिए थी। यहां पे एक चीज और मैं वाज़ेह कर दूं और साफ कर दूं कि बीजेपी के लिए जो सपोर्ट था वो नरेंद्र मोदी के लिए था। बीजेपी इन लोगों के लिए मैटर नहीं कर रहा था। जिन लोगों से भी मैंने बात की उनका यही कहना था कि जो सपोर्ट है उनका वो नरेंद्र मोदी के लिए है और बीजेपी इक्वल्स नरेंद्र मोदी। उसके बाद के जो फेजेस आए वहां पे एक नई शक्ल, बाय द वे थर्ड फेज से ही मुझे ये लगा कि फर्स्ट टू फेजेस में जो मुझे लगा था कि ये एडवांटेज कांग्रेस एसपी था, वो यहाँ पे थर्ड फेज के बाद से मुझे लगा कि नहीं, ये एडवांटेज बीएसपी है। चूंकि बीएसपी को हमने बहुत, और मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे लगा। रुमाना आफरीन जी, थैंक यू वेरी मच, हेलो, गुड इवनिंग। तो उसमें जो मुझे लगा कि एडवांटेज इसलिए लगा कि ऐसा लग रहा था कि बीएसपी ने बावजूद इसके कि तकरीबन 100 कैंडिडेट्स मुस्लिम्स खड़े किए थे, और बाय द वे मुस्लिम वोट्स बहुत ही क्रूशियल है। उसकी वजह यह है कि बीएसपी जैसे जैसे फेजेस निकलते गए और हम कवर करते गए, दलित वोट्स है वो इंटैक्ट रही है, वो कहीं पे भी बिखरी नहीं है। जिसका ये था कि शायद दलित जो हैं बीजेपी को या कांग्रेस एसपी अलायंस को वोट दे देगी, वो मुझे कहीं भी नहीं लगा। जहां जहां मैं गया, जितना मैंने ट्रैवल किया, उतना मुझे लगा कि मायावती का जो सपोर्ट है वो बड़ा इंटैक्ट है दलितों में। हुआ ये, जो जैसे जैसे जो फेजेस बढ़ते गए उसमें मुझे ये लगा कि मायावती को बहुत सारे
एक बड़ी तादाद जो है मुस्लिम्स की भी बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने मायावती को वोट दिया। अब मैं ओवरऑल पिक्चर पे तो पता नहीं कि अभी कहना मुनासिब है कि नहीं, या जो मैंने 9 को कहा उस दिन दूंगा। मैं आपको अभी पहले बताऊंगा कि वाराणसी और उसके एरिया की, और प्लस जो 6 फेजेस में जो इलेक्शंस हुए हैं मऊ में या आजमगढ़ में, वहां का जो ओवरऑल मुझे क्या लगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वाराणसी में मैं अभी आपको पता होगा कि जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे सेकेंड रोड शो कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक रोड शो किया था, आज भी एक रोड शो कर रहे हैं। बहुत बड़ी नर्वसनेस मुझे नजर आई, और नर्वसनेस कैसी थी मैं आपको बताऊंगा। वहां पे नरेंद्र मोदी की ऑलमोस्ट पूरी कैबिनेट मौजूद है। मुझे आज वहां होना चाहिए था, लेकिन मुझे होटल बुकिंग नहीं मिली, और सारे होटल, बल्कि मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, मेरे पड़ोस में मेरे साथ वाले कमरे में ब्रजेश पाठक जो बीजेपी के कैंडिडेट थे लखनऊ से, वो वहां पे पहुंचे हुए थे। तो न सिर्फ सेंट्रल कैबिनेट, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अमित शाह, ये तो बड़े बड़े कदावर लीडर तो थे ही वहां पे। साथ साथ जो छोटे मोटे जो लोकल स्टेट लेवल के भी जो लीडर्स थे जिनका वाराणसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। अब आपको यह पता चल जाएगा कि एक कंस्टिट्यूएंसी में जो 8 सीट्स होती हैं, 8 सीट में से भी ज्यादातर बीजेपी को फिक्र है 3 सीट्स की, जो लखनऊ, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ और वाराणसी कैंट। चूंकि इन 3 सीट्स में कहा जाता है कि पिछले 30 साल से बीजेपी के अलावा कोई जीता ही नहीं है। तो इस वक्त जो है ये हालात इनके लिए बहुत खराब है। क्यों खराब है? मैंने स्टोरी की थी, आपने पता नहीं कि मेरी वो वीडियो रिपोर्ट और वो रिपोर्ट पढ़ी थी कि नहीं। उसमें मैंने आपको बताया था कि लोगों में नाराजगी थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको एक हिस्टोरिक मैंडेट दिया था वाराणसी के लोगों ने, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी प्रोमिसेस किए थे। लोगों का ये कहना है कि उनमें से एक भी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुआ। और बाय द वे मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मैं वाराणसी पहली मर्तबा गया था। होली सिटी है, काफी पवित्र सिटी है, खासकर जो हिंदूज हैं, जो उनके लिए बहुत होली सिटी है। और इसका आपको नज़ारा मिलेगा। जब मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ करके गया घाट पे, 80 घाट पे, तो लगा कि जिस आस्था के साथ लोग वहां पे आते हैं, काशी कौन नहीं जानता है। तो उस हिसाब से एक तो वो मुझे लगा कि जो शहर बहुत गंदा मुझे लगा, मतलब माफ कीजिएगा, इतना गंदा शहर मैं इंडिया में काफी मैंने ट्रैवल किया है। मेरा अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो नेटिव सिटी है जो मेरा मुजफ्फरपुर, वो भी इतना गंदा नहीं है जितना मुझे वाराणसी लगा। बाय द वे, नंबर 2, डेवलपमेंट के नाम पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया वाराणसी सिटी में, कुछ भी नजर नहीं आया। बल्कि मुझे फोबिया हो गया था वहां पे सिटी के अंदर से ट्रैवल करने के लिए। आपको 3 से 4 किलोमीटर का सफर अगर आप गाड़ी में हैं तो आपको आराम से डे टाइम में पौन घंटे से 1 घंटे आपको लग जाएंगे। इतनी बुरी ट्रैफिक सिस्टम है, इतनी बुरी कंजेस्टन है। उसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। लोगों ने, एक पान वाले का मैंने जिक्र किया था अपनी रिपोर्ट में, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार कहाँ से लगता है कि वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है। आप बारिश में आए तो देखें कि पूरा एकदम सैलाब सा आ जाता है। जरा सी बारिश हुई और पूरी जो स्ट्रीट्स है वो पूरी भर जाती है पानी से। उसी तरह से एक पप्पू चाय वाला है, वहां पे मैं गया था, जहां पे कहा जाता है कि जो पॉलिटिकली जो एक्टिव लोग हैं, जिनके पास काफी ओपिनियंस है, जिनके पास जो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, बहुत फ्रीली आकर के पप्पू टी स्टॉल पे आकर के वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने ओपिनियन को वो वहां पे एयर करते हैं। तो मैंने वहां पे लोगों से जब बात की तो एक शख्स ने जो समअप कर दिया, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कि जब उनसे मैंने कहा कि क्या, जो बीजेपी के सपोर्टर थे, मैंने उनसे कहा कि आप किसको देंगे, उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी को दूंगा। मैंने कहा जरा से ये बताइए कि 2014 के कंपैरिजन में क्या वाकई मोदी लहर है, उतनी ही है, बड़ी है, कम हुई है? उन्होंने कहा उतनी नहीं है, कम हुई है। और यही चीजें पूरे यूपी में देखी गई ना। वाराणसी में अगर ये लोग कह रहे हैं और बीजेपी के सपोर्टर कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे एक शख्स ने कहा कि यहां पे हम तो मोदी को हराएंगे, चूंकि मोदी के लिए यहां लहर नहीं बल्कि जहर है। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने यूज किया। तो इस तरह की जो चीजें उन्होंने जो बताई, उससे ये लगा कि Modi and the BJP must worry, and they are worried, and that's why you've seen that a prime minister, a person no less than a prime minister, has camped in Varanasi for 3 days. आप ये सोचें कि आज इतना सब कुछ हो रहा है। H1B वीजा में अमेरिका ने एक जो पॉलिसी ली है उससे इंडिया को बड़ा सेटबैक हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर बीमार हैं, हमें पता है, मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो अमेरिका नहीं जा सकती हैं।
प्राइम मिनिस्टर नहीं गई वहां, प्राइम मिनिस्टर के लिए वक्त नहीं है, वो अभी पॉलिटिकल रैलीज में मसरूफ है, चूंकि उनको इतना डर लगा हुआ है। भेजा किसको? फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर को वहां पे भेजा, जिसकी वजह ये हुई कि इंडिया को स्नब कर दिया गया। तो ये इतनी मजबूरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए और बीजेपी के लिए कि पूरे के पूरे जो उनके लोग हैं सारे लोग वहां पे कैंप हैं। ये तो हुई शहर की बात। शहर से आप बाहर जाइए रूरल एरियाज में। मैं गया था प्राइम मिनिस्टर के उस गांव में जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया था, जयपुर में जब गया, वो वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप देखिएगा उसको। सपोर्ट है मोदी के लिए और बीजेपी के लिए, लेकिन सपोर्ट इसलिए नहीं है कि उन्होंने जयपुर की काया पलट कर दी है। सपोर्ट इसलिए है कि वो जो असेंबली सीट है वो रोहिंग्या है, जो वन ऑफ द 2 सीट्स जिसको मैंने लिखा था कि बीजेपी वहां पे सेफली जीत सकती है, उसमें से एक रोहिंग्या है, जहां से अनुप्रिया पटेल जो है वो जीती थी अपना दल से। बाद में वो लोकसभा के इलेक्शन जब मिर्जापुर से जीत गई तो उस सीट को में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो सुरेंद्र पटेल एसपी के जीते थे वहां पे। लेकिन वहां पे अब यह हो गया है कि कास्ट के अकॉर्डिंग वहां पे लोग वोट कर रहे हैं। और बाय द वे ये पर्टिकुलरली ये ट्रेंड रहा पूरे यूपी में कि कास्ट, जो हम सोच रहे थे कि डेवलपमेंट एक एजेंडा होगा, नहीं था। मतलब बड़ा, मैं जितने लोगों से शहर में पूछता था कि आप किसको वोट दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब लोगों ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को दे रहा हूं वोट, तो मैंने कहा कि आपका नाम? तो एक बंदे ने कहा मेरा नाम है विवेक पांडे, दूसरे बंदे ने कहा मेरा नाम सो पटेल है। नाउ पटेल कम्युनिटी बिकॉज ऑफ जो अनुप्रिया पटेल हैं उनकी वजह से वो ऑन मास वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन इज मैटर्स अ लॉट वहां पे। और ये भूल जाइए कि कोई डिमोनेटाइजेशन इशू नहीं है उनके लिए, डेवलपमेंट उन लोगों में इशू है जिन्होंने डेवलपमेंट के नारे पे मोदी को वोट दिया था। लेकिन जो बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, या फिर वो जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी जिनको हम कहते हैं, या पटेल कम्युनिटी है खासकर वाराणसी के आसपास में, तो वहां पे वो सपोर्ट बीजेपी का कम नहीं हुआ है। रही बात वाराणसी के बुनकर लोगों की, जहां पे मैं गया था, नाराज तो नजर आए नोटबंदी से, उनको नोटबंदी की मार उन पे बहुत पड़ी थी। लेकिन वहां पे भी वो कहीं पे ये नहीं आया, वहां पे मुझे लगा कि किसी एक ब्लॉक को वो वोट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं वाराणसी नॉर्थ में गया था, जहां पे बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, साइजेबल है। लोगों ने कहा कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 50 to 60,000 वोटर्स है वहां पे। लेकिन वहां पे भी जो लोग मुझे डिवाइडेड नजर आए डिवाइडेड इसलिए नजर आए कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम बीएसपी के कैंडिडेट को देंगे, लेकिन एक तादाद ये भी थी कि जिन्होंने कहा कि हम अब्दुल समद को वोट देंगे, जो अब्दुल समद एसपी और कांग्रेस के हैं। पहले वो एसपी में होते थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए, इस मतलब वो ज्वाइंट कैंडिडेट बन के आए हैं। तो इस तरह से ये जो है वाराणसी का जो पिक्चर मुझे लगा कि बहुत ही खतरे की घंटी थी नरेंद्र मोदी के लिए। एंड दैट्स प्रिसाइसली द रीजन व्हाई यू हैव द इंटायर ऑलमोस्ट इंटायर कैबिनेट फ्रॉम दिल्ली, नॉट इन दिल्ली बट कैंप्ड in Varanasi, including Prime Minister Modi and Amit Shah, who is the BJP president. बीएसपी को जो मऊ में जब इलेक्शन हुआ था 4 तारीख को, वहां पे मऊ में और आजमगढ़ में और दूसरे इलाकों में वहां पे हुआ, वहां पे बीएसपी को बहुत फायदा हुआ है, पर्टिकुलरली मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम्स के से। वो फायदा ये हुआ है कि जो मुस्लिम उलमा काउंसिल है, मुस्लिम उलमा काउंसिल इज अ न्यूली फॉर्म्ड पॉलिटिकल मुस्लिम बॉडी, यू कैन से, कि काफी पावरफुल है, खासकर आजमगढ़ और मऊ के एरिया में। वो इसलिए है कि बाटला हाउस के बाद से, बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद से, जब स्पॉटलाइट आजमगढ़ पे पड़ा था और कहा यह जा रहा था कि आजमगढ़ इज अ हॉट बेड फॉर टेरर, तो वहां पे मुस्लिम उलमा काउंसिल ने बहुत एक्टिवली उन लोगों के सपोर्ट में काफी काम किया था जिन लोगों पे टेरर के चार्जेस लगे थे। सेकेंड फेज के पहले और फर्स्ट और सेकेंड फेज के बीच में मुस्लिम उलमा काउंसिल ने ये अनाउंस किया था कि मुस्लिम शुड वोट फॉर मायावती। नाउ दूसरे जगहों में मुस्लिम उलमा काउंसिल के बयान का उतना असर नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ और मऊ के बेल्ट में मुस्लिम उलमा काउंसिल के स्टेटमेंट का बहुत ये हुआ। जितने लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों का ये कहना था कि वो बड़ा असर हुआ है उनका। तो उसमें यह लगा कि मायावती के लिए वहां पे 6th फेज में बहुत एडवांटेज वहां पे नजर आया। तो ये थी बुनियादी चीजें कि जो फ्यू हेडलाइंस मेरे लिए थी कि बीजेपी को अपर कास्ट
हिंदूज प्लस बिजनेसमैन जिसको बनिया कम्युनिटी कहते हैं, जो उसके ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसका सपोर्ट वहां पे इंटैक्ट है। लेकिन बीजेपी के लिए कोई वो लहर नजर नहीं आई जिस लहर की वजह से बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन में 80 में से 71 पार्लियामेंट्री सीट जीती थी। नाउ बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई एनडीटीवी ने तो 50 to 60% चांसेस दिया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। भाई आप एनडीटीवी का पक्का भरोसा करें, मैं नहीं करूंगा एनडीटीवी का भरोसा। आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट प्रणव राय अ लॉट, बट ऑन दिस आई हैव टू स्ट्रांगली डिसएग्री विथ हिम, बिकॉज मुझे नहीं पता वो कहाँ गए थे, लेकिन जहां जहां मैं गया हूं और मुझे जो अंडर करेंट वेव नाम की कोई चीजें मुझे नहीं लगी। मुझे जो लगा कि एडवांटेज तो मुझे बीजेपी के हक में नहीं लगा। हाँ, मुझे ये लगा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है सिचुएशन, मतलब पहले 2 फेजेस में कुछ और था, बाकी के फेजेस में कुछ और हुआ। लेकिन अब देखिए कि मैंने जब स्टोरी की वहां से कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंगर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन वाराणसी, सारे जो लोग उन जर्नलिस्ट के जो प्रिंट मीडिया के थे, टीवी के जो लिख रहे थे कि एडवांटेज बीजेपी, सबके सुर बदल गए। अब हम तो जाकर के वहां पे हमने जो देखा हमने वो लिखा वहां पे, अब उसके बाद उनके सुर बदल गए। कल वो एनडीटीवी का असेसमेंट आया, आई कांट बिलीव कि एनडीटीवी ये कह रहा है कि बीएसपी हैज ओनली 5 to 10% चांस। आई मीन दैट्स अमेजिंग। हाँ, एक चीज तो है कि किसी को मुझे क्लियर मेजॉरिटी मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन टू से कि बीएसपी is least likely to form the government in UP is astonishing. I don't know कि उन्होंने कैसे ये कंक्लूड किया है, इसके पीछे क्या मंशा है मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरा जो असेसमेंट ये रहा कि थर्ड फेज के बाद से जो चीजें मीडिया पे नहीं दिखाई गई, उसकी वजह यह है कि जहां हम मोदी की जो इलेक्शन रैली होती है हम लाइव दिखाते हैं, लाइव फीड आती है, लाइव हम उसको ट्वीट पे ANI जैसी एजेंसीज पे ट्वीट हो रहा होता है। बीएसपी के साथ एडवांटेज यह है कि मीडिया को का वो उसको सपोर्ट नहीं मिला मायावती को, तो जिसका आप कह सकते हैं कि वो बज़ नहीं था। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो मायावती के लिए मुझे काफी सपोर्ट मिला। और मैं जब अभी जब वाराणसी गया था तो मैं खासकर उन एरिया से होते हुए ड्राइव करते हुए गया था जो मैं 5वें फेज में नहीं जा सका था। तो मैं हरदोई भी गया, मैं हरदोई के आसपास के एरिया भी गया, मैं कानपुर देहात भी गया और इलाहाबाद भी गया। अब मिसाल के तौर पे देखिए, इलाहाबाद वेस्ट एक जगह है, मैं वहां पे रुका था, तो वहां पे पिछले 2 टर्म से बीएसपी की कैंडिडेट जीतती आ रही है। इस मर्तबा मुझे इवन मुसलमानों में भी बीएसपी की, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूं, पूजा पाल शायद नाम था, उनके हक में बहुत बड़ी सपोर्ट नजर आई। तो पिछले मर्तबा मुझे कहा गया था कि वो 7 या 8 हजार वोट से जीती थी, इस मर्तबा मुझे लगा कि वो अपनी विक्ट्री मार्जिन को बढ़ा सकती हैं वहां पे। तो ये तमाम चीजें चैनल पे अगर मैं नहीं जाता तो शायद मैं नहीं देख पाता। मुझे लगता है कि वाकई जो अंडर करंट है वो एसपी और कांग्रेस के लिए है और उनका टक्कर हो रहा है बीजेपी से। लेकिन what I can tell you is that it will be foolish to rule out BSP। और मैं 9 तारीख को जब मैं अपना फाइनल असेसमेंट दूंगा, चूंकि अभी हम सीट प्रोजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, इट्स अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस, तो उस दिन मैं पंजाब के बारे में भी सीट प्रोजेक्ट करूंगा और मैं देखूंगा कि इफ आई एम इन अ पोजीशन टू मेक अ प्रोजेक्शन फॉर यूपी और गोवा के, ये जो तीन स्टेट्स में मैं गया था, इन 3 स्टेट्स का मैं आपके सामने 9 तारीख को करूंगा। तो ये जो बात थी, मुझे लगा कि आकर के आपको वाराणसी और दूसरे एरिया जैसे हरदोई की मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं हरदोई में रुका, हरदोई में 2 बंदे मुझे मिले जिनका वीडियो भी हमने चलाया है, वो ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, तब ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन वो वहां की जो लोकल एमएलए थी, कोई मधुबाला थी, उनका नाम ले रहे थे कभी काम ही नहीं किया। उन्होंने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, बावजूद इसके कि वो दोनों यादव थे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो वीरेंद्र सिंह कोई एमपी हैं, वो जब से जीते हैं तब से यहां आए नहीं है, तो अब तो इस मरतबा हम वोट नहीं देंगे। तो अब ये है कि ये जो एक फैलेसी हमें नजर आया था कि कांग्रेस और बीजेपी मिलेगी, समाजवादी पार्टी मिलेगी तो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट समाजवादी को चला जाएगा, समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस कैंडिडेट को चला जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो मान लीजिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के 300 से भी ज्यादा सीट जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इतनी भी बड़ी लहर मुझे नहीं देखी कि जैसे कि 2012 में बीजेपी को जो सीट मिली थी वो 47 थी। नाउ फॉर बीजेपी टू गेट 200 प्लस सीट्स, टू गेट द मेजॉरिटी,
जो लहर होनी चाहिए थी वो बीजेपी के हक में मुझे लहर नहीं देखी, बल्कि जो मैंने देखा कि बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है, जैसे वाराणसी हो गया या फिर आपका जाट बेल्ट देख ले, वहां पे बीजेपी के हक में बहुत नाराजगी नजर आई। प्लस बीजेपी का खेल बहुत हद तक खराब किया उनके जो रेबल कैंडिडेट्स है, जो इन्होंने आरएलडी के सपोर्ट से, जो बीजेपी के डिस्ग्रंटेड एलिमेंट थे जिन्होंने आरएलडी के सपोर्ट से कैंडिडेट्स खड़े किए थे, या आरएलडी को इन्होंने सामने खड़ा किया था, उसको प्रोजेक्ट किया था, उसको सपोर्ट अपना दिया था, वो भी बहुत डैमेज इन्होंने किया है। तो ये जो तमाम पिक्चर मुझे नजर आ रहा है, इसमें यह कहना कि बीजेपी को एडवांटेज है, आई विल नॉट एग्री विद दैट। नाउ किसको एडवांटेज है एज फार एज आई एम कंसर्न, अब तक का जो मुझे लगा, आई मीन इट विल बी एब्सोल्युटली बैड आइडिया टू से दैट बीएसपी इज आउट ऑफ द गेम। आई मीन डोंट बी सरप्राइज कि अगर बीएसपी के हक में कुछ अच्छा खासा हो जाता है तो डोंट बी सरप्राइज। अच्छा, ये मेरा अब तक का असेसमेंट है, लेकिन मैं जो फाइनल करूंगा वो 9 तारीख को करूंगा। तो ये जो छोटी सी बातें थी, मैंने कहा कि आपसे आकर के बात करूं। अब देखते हैं आप लोगों के कुछ सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। सॉरी, मैं आपके सवाल नहीं देख रहा था। फैयाज गनी, व्हाट अबाउट बीजेपी, इज देयर रियली अ वेव? सम पीपल से देयर इज अ वेव। नहीं भाई, ये तो बीजेपी के सपोर्टर भी नहीं कह रहे हैं कि वहां पे कोई वेव है। मैंने और ये तमाम चीजें मैंने वीडियो पे भी की है और उसको शामिल भी किया है कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बीजेपी को वोट देंगे, उनसे पूछिए कि क्या 2014 के मुकाबले में यहाँ पे अभी क्या उसी तरह का वेव है या कम हुआ है? वो कहेंगे कि नहीं, उससे तो बहुत कम हुआ है। तो ये बीजेपी के सपोर्टर कह रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड है, आप देखिएगा हमारे वीडियो पे ये कैप्चर्ड है, वहां पे ये कह रहे हैं ये। Is it fair to conclude that actual fight is between Alliance and BSP? Media is highlighting BJP more. मनमोहन सिंह पाहुजा साहब, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक्चुअल फाइट किसके बीच में है अभी, चूंकि हर फेजेस में दूसरे पार्टी को बढ़त मिली है। टू से कि बीजेपी हैज एन अपर हैंड, मुझे नहीं लगा कि किसी भी एक फेज में, मेरे ख्याल में किसी भी एक फेज में बीजेपी को कहीं पे भी बढ़त मिली है। बल्कि जो मुझे लगा थर्ड फेज के बाद से कि ये बीएसपी को, आप देखें, बीएसपी को सिर्फ 10 से 15% मुस्लिम वोट चाहिए था टू हैव एन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। मैं इटावा में रुका। इटावा इज अ ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द समाजवादी पार्टी। वहां पे लोग कह रहे हैं कि जो मुसलमानों से मैंने बात की, और जो दलित तो वोट इनका इंटैक्ट है ही है, जो 50 to 60% मुस्लिम्स दे वोटेड फॉर बीएसपी। तो आप देखें कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर मायावती के लिए सपोर्ट मिला है, तो यू कैन इमेजिन कि इसका जब 11 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, वो किस हद तक उनके ओवरऑल टैली को अफेक्ट करेगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, देखिए चैनल की बात, मतलब मैं जानता हूं, आपको भी अब तक जाना चाहिए। मैंने 4 चैनल का मैं हेड था तो तकरीबन 1 साल तक, मुझे पता है कि क्या होता है चैनल के मामले में। और जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो किस हद तक अपनी कवरेज को, ओपिनियन पोस्ट को किस हद तक अपने हक में वो अफेक्ट कर सकती है, ये बहुत ही आम बात है। अगर आप चैनल में आप नहीं हैं, मेरे लेवल पे आपने काम नहीं किया, आपको पता नहीं होगा। मैंने देखा है तो मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मैं तो चैनल को बिल्कुल ही नहीं मानता, चाहे वो एनडीटीवी क्यों ना हो। इसलिए मैं जब 5th फेज में मैं बाहर निकला था, तो उस वक्त 6th फेज में जब मैं निकला था वाराणसी, मैं 1600 किलोमीटर में रोड पे था। आप यकीन करेंगे, किसको मजा आता है 1600 किलोमीटर रोड पे? आराम से एक एयर टिकट लेता, चला जाता, उससे कम खर्च में वापस आ जाता। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोगों की। अब फिर मैं आकर के कुछ कह देता आपको यही चीज है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, रुकते जाते हैं, जो जर्नी 2 घंटे की होती है आप 7 घंटे में तय करते हैं, तो वहां पे आपको फिर पता चलता है कि हाँ पिक्चर क्या है। उसके बाद आपका जहन खुलता है। और यही चीज मैंने पंजाब में भी किया था, यही यहां भी किया, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दैट। सरफराज आलम, एनी पोलराइजेशन? यस, पोलराइजेशन हुआ है, बहुत ही साइलेंट पोलराइजेशन हुआ है। और ये चीजें मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। ये आपने, आई एम ग्लैड कि यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था, कब्रिस्तान या फिर वो रमजान, ईद, दिवाली, ये बहुत ही क्लेवरली किया गया था। और सो अनफॉर्चुनेट दैट इलेक्शन कमीशन डिड नॉट टेक एनी एक्शन, बट ये अपना काम कर गया। वहां पे जब लोगों से आप बात करें तो कुछ लोग, बल्कि जिस होटल में मैं रह रहा था, उस होटल का जो मैनेजर था, उसी का नाम मैं ले रहा था कि वो एक
उससे जब मैंने बात की तो उससे कहा कि हाँ नहीं, बीजेपी को आना चाहिए। देखिए, जब उसको पता चला मैं मुसलमान हूँ तब वो कहने लगा कि देखिए उन्होंने तो कितनी अच्छी बात मुसलमानों के लिए भी कही, ट्रिपल तलाक, और फिर वो उन्होंने जो बात कही कि जो रमज़ान वाली जो बात कही थी तो वहीं पे उन्होंने होली की जब बात की थी तो ईद की भी बात की थी, तो उन लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो वो बहुत ही क्लेवरली किया गया था, और मैं नहीं मानता कि सिर्फ हमें योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे लोगों को ही ब्लेम करना होगा। पोलराइजेशन करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी स्टेटमेंट का बहुत बड़ा असर हुआ है। लोग कंपेयर कर रहे हैं बिहार इलेक्शन के, क्या अरे यहाँ पे तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। आप देखें, पाकिस्तान से भी बड़ी बात कह दी गई थी वो रमज़ान और दिवाली वाली, और उसका बड़ा असर हो गया है, बहुत साइलेंटली हुआ है। जो लोग फेंस सीटर भी थे वो शायद बीजेपी को वोट नहीं देते, इसके बाद से उनका नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ है। तो ये हम नहीं कह सकते कि पोलराइजेशन नहीं हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है वहां पे। बल्कि जो डर था कि अक्सर मुस्लिम्स में पोलराइजेशन होता है, दिस टाइम एक्चुअली मुस्लिम वोट्स आर डिवाइडेड। वो अब सिर्फ कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, बहुत सारे उनके अलग फैक्टर्स हैं, वो रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर वाराणसी के अगर मुस्लिम बीजेपी को नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि उनकी जो इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बुनकर इंडस्ट्री जो है तबाह हो गई। मैं गया भी था, अगेन उस वीडियो को और वहां के लोगों का वीडियो मैंने बना करके डाला है पेज पे, उसको देखिएगा। तो अगर आप रामपुर में जाए तो वहां पे बीजेपी है ही नहीं है कंपैरिजन में, बल्कि वो तनवीर और आजम खान के बीच में है। लोग आजम खान की पॉलिसी से नाराज हैं तो वो तनवीर को जिताना चाहते हैं। ये नहीं कि हमें बीजेपी को हराना है, लेकिन जो ट्रेडिशनल बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनमें बड़ा पोलराइजेशन हो गया। जो थोड़े बहुत नाराज भी थे वो दोबारा से वापस चले गए हैं। मैंने आपको बताया था कि टुंडला में मैं कई लोगों से मिला था जिनकी ढाबे जो हैं पूरे तबाह हो गए, कहते थे कि एक भी अब नहीं आ रहा है। पहले तो हम लाखों कमा लेते थे महीने का, लेकिन जब उनसे पूछे किसको देंगे वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। तो इस हद तक ये हुआ है पोलराइजेशन ये, और ये कमाल हुआ है आपके वो जो हर वक्त जो कई जगह पे कई वक्त पे जो कब्रिस्तान और साक्षी महाराज के स्टेटमेंट या योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, ये सब जो हुआ है ये अपना काम कर गया है ये। लेकिन किस हद तक किया है, क्या इस हद तक ये कर गया है कि जहां बीजेपी को मेजोरिटी मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता, बिकॉज जो दूसरे इक्वेशन है वो इतने पावरफुल है, जैसे दलित हैं, जो मुस्लिम वोट का बटना बीएसपी के सपोर्ट में जाना, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो उस चीज को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत हद तक इस पोलराइजेशन को वो नेगेट कर गया है वो। रमेश कशौधन कह रहे हैं कि हंग असेंबली, यस इट इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी। आई मीन अगर हंग असेंबली की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और मैं एग्जैक्टली थोड़ा मैं कमिट कर दूंगा सीट पे, लेकिन यह है कि अभी कमिट करना मुश्किल है। उस वक्त तक मैं अपने और भी कोई जो सारी एनालिसिस और पढ़ करके और तमाम चीज़ों को जो मैंने विजिट किया है अपनी डायरीज को पूरा रेफर करके, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कैन आई कमिट फॉर द सीट्स एज फार एज यूपी इज कंसर्न। चूंकि यूपी बहुत ही कंफ्यूजिंग इस मरतबा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, हर फेज में खेल बदला है। तो इस चीज़ को जब तक कि आप बैठ करके अच्छी तरह से एनालिसिस अपने इंटरव्यूज को और अपने कॉन्वर्सेशंस को नहीं करेंगे, अभी ये कर देना ऑन टॉप ऑफ माई हेड के सेट ऑफ क्या होगा, ये चाइल्डिश होगा मेरे लिए। अनिल कुमार जी, ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर काइंड वर्ड्स। BSP voters usually remain silent. Yes, ये फैयाज कह रहे हैं कि actually the most vocal supporters were the BJPs and the least vocal supporters have been the BSP. पता नहीं ये शायद उनकी जो सोसाइटी में स्टेटस है उसकी वजह से या पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत उनको कुरेदना पड़ा, उनसे बहुत बात करनी पड़ी, तब जाकर के वो खुलते थे। जब उनको आप और भी कॉन्फिडेंस में ले लें कि आप कौन है, पहले तो वो बहुत शक करते हैं कि आप कौन है, किसी पार्टी के एजेंट तो नहीं है, आप महंगी गाड़ी में आप वहाँ पहुँचे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा वो डर लग जाता है। जब आप उनके लेवल पे आते हैं और कहते हैं कि बताते हैं कि आपकी सच्चाई क्या है, सब कुछ करते हैं, 10-15 मिनट के बाद जब वो खुल जाते हैं तब आपके साथ वो शेयर करते हैं वो।
नशाफ सैयद कह रहे हैं व्हाट अबाउट एमआईएम। एमआईएम की जो मैंने पहले कहा था कि एक सीट पे मुझे लग रहा था कि वो अच्छा करेंगे, वो था संभल। लेकिन संभल में भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो सीट एमआईएम जीत लेगी। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बर्क जो है, यंग बर्क है, मेरे ख्याल में ज़ियाउर रहमान बर्क है, मैं नाम भी भूल रहा हूँ पूरा। उसने परफॉर्मेंस तो अच्छा किया है, सपोर्ट अच्छा था वहां पे, लेकिन वो जीत जाए ये बिल्कुल ही सर्टेन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एमआईएम कहीं जीतने के चांसेस हैं एमआईएम के कैंडिडेट के, तो वो संभल में है, और कहीं पे मुझे एमआईएम के सपोर्ट में कोई बज नजर नहीं आया वहां पे। आजम इन बिसात कह रहे हैं सर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर मैं बिहारी हूँ और मेरी परवरिश बंगाल में हुई, तो बस यही है मेरे बैकग्राउंड के बारे में। विकास शर्मा साहब कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट पिंडारा एंड बनारस। देखिए बनारस का, विकास शर्मा साहब मैंने अभी पूरी डिटेल दे दी कि बनारस की जो 3 सीट्स हैं जिसमें ट्रेडिशनली बीजेपी जीतती थी, हमेशा बीजेपी जीतती थी, पिछले बार भी 2012 में भी इन्हीं 3 सीट्स पे बीजेपी जीती थी। इस मरतबा वो 3 सीट्स बीजेपी के लिए जरा मुश्किल है, बल्कि बीजेपी अगर जीतेगी भी तो मेरे ख्याल में सीवापुर जीत जाएगी या फिर और रोहिनिया जीत जाएगी। लेकिन इन 3 सीट्स पे बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि एक तो नाराजगी बहुत है, दूसरा ये कि टिकट का जो इन्होंने एलोकेशन किया है वो काफी मतलब गलत किया है। मिसाल के तौर पे जैसे वाराणसी साउथ है, वहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो राजेश मिश्रा हैं, जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, उनके चांसेस मुझे अच्छे लगे। उसकी वजह यह है कि बीजेपी ने यहां से इनके जो 7 टाइम्स एमएलए थे जो श्याम देव राय चौधरी, उनको टिकट इस मरतबा नहीं दिया है, जिसकी वजह से लोगों में, उनके सपोर्टर्स में बहुत नाराजगी है वहां पे। फिर ये कि वाराणसी साउथ मुस्लिम के सिग्निफिकेंट यहाँ पॉपुलेशन है, तो बीजेपी की नाराजगी, रॉन्ग टिकट सिलेक्शन, राजेश मिश्रा का वहां जाना, मुझे लगता है कि वहां पे जो मुझे बज मिला कि राजेश मिश्रा काफी यहाँ पे फ्रंट रनर नजर आए। उसी तरह से नॉर्थ में बीजेपी ने रविंद्र जायसवाल, बीजेपी ने रविंद्र जायसवाल को वहां पे ये किया है, लेकिन बीएसपी के जो सुजीत मौर्य थे पिछले इलेक्शन में बहुत ही नैरो मार्जिन से जीते थे। इस मरतबा मेरे ख्याल में कोई कह रहा था कि 2200 वोट से जीते थे, हारे थे नजर आया। अगेन यहाँ पे भी मुस्लिम बुनकरों की बहुत पॉपुलेशन है, तो इस तरह से अब देखा जाए अगर, तो बीजेपी के हक में जो 3 जो उनकी सीट्स थी वहां पे वो कमजोर नजर आए। हाँ, जिन 2 सीट्स पे बीजेपी इस मरतबा एडवांटेज में है जो पहले नहीं थी, वो है एक शिवापुर नजर आया और दूसरा मुझे रोहिनिया नजर आया। रोहिनिया वो है शिवपुर, सॉरी शिवापुर नहीं, शिवपुर। और दूसरा ये कि रोहिनिया जहां पे नरेंद्र मोदी का गोद लिया हुआ वो गांव है जयापुर, वो भी वहीं पे है। Can BSP become the largest party in UP? Yes, BSP can become the largest party in UP as of now. उसके अलावा कौन है? एसपी कांग्रेस की क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए अभिषेक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं एसपी कांग्रेस की क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए एसपी कांग्रेस का तो छोड़ दे, एसपी की बहुत तारीफ लोगों ने की, उनके जो डिट्रैक्टर्स हैं वो भी कह रहे थे कि अखिलेश ने बड़ा काम किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों ने जिन्होंने तारीफ की है, अखिलेश के काम की तारीफ की है, वो अखिलेश को वोट देंगे। अब जैसे मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि मैं हरदोई में मिला था कुछ लोगों से, ट्रेडिशनल समाजवादी सपोर्टर्स हैं, यादव हैं, उनसे कहिए, उन्होंने कैमरा पे कहा कि हाँ काम तो अच्छा किया है, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ किया काम, वो अपना दूसरी जगह किया, हमारे यहाँ कहाँ किया। तो ये जो चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है कि एसपी के हक में जो तारीफ है वो वोट में बदल जाएगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट है वो अब ज्वाइंट अलायंस के कैंडिडेट के लिए चला जाएगा। तो ये अगर नहीं हुआ है, चूंकि मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ है, तो फिर ये आप देखें कि कोई अच्छी खबर नहीं है दोनों के लिए। जब 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी खबर है। और भाई तो किसी ने पूछा था पिंडारा का, जहां से वो अजय राय भी हैं, अजय राय की स्थिति वहां बहुत अच्छी है इस मरतबा, और जो मुझे लगा कि अजय राय वहां से सीट जीत सकते हैं। अजय राय नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे, ऑल्दो ही हैड कम थर्ड, बट ही इज वेरी पॉपुलर लीडर, और वहां से एमपी का भी चुनाव जीत चुके हैं और वहां से वो एमएलए भी रह चुके हैं, तो वो काफी पॉपुलर लीडर हैं वो।
यह है नियामत पंजेशा पूछा, अपर कास्ट वोट्स बैक मायावती लाइक 2007। नहीं नियामत पंजेशा साहब, अपर कास्ट इस मरतबा मुझे मायावती के सपोर्ट में एकदम नहीं दिखा, बल्कि बहुत ही सॉलिडली नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सपोर्ट में दिखा इस मरतबा वो। अजय पांडे कह रहे हैं एसपी प्लस कांग्रेस 250। अजय पांडे साहब, पता नहीं आपकी कैलकुलेशन सही हो सकती है, लेकिन बेस्ड ऑन माय विजिट और जो बेस्ड ऑन द नंबर एंड ह्यूज नंबर ऑफ पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू ओवर द पीरियड ऑफ 6 phases, I don't think that's even a remote possibility. But I mean, what do I know about politics? Sayyid Abdul Musawwir पूछा, you mean to say Azam Khan will lose his seat? I mean, what I am saying is that, as I have said in the past, कि ये seat is no longer safe for Azam Khan. Let's put it this way. मैं ये नहीं कहता कि वो हार जाएंगे, चूंकि अब इलेक्शन में लोगों के मन की बात तो नहीं जानता, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लगी कि इट्स नो लॉन्गर अ सेफ सीट। अभिजीत नंदी कह रहे हैं विल बीएसपी क्रॉस 150 एंड विल कांग्रेस रीच 40? दोनों ही पॉसिबिलिटी है अभिजीत नंदी, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। बीएसपी विल गेट मेजॉरिटी, समीर अहमद कह रहे हैं माय प्रिडिक्शन बीएसपी विल गेट मेजॉरिटी। ओके, क्या है, मैं सवाल ढूंढ रहा, चूंकि कमेंट्स बहुत हैं लेकिन मैं सवाल ढूंढना चाह रहा हूं। धनेन्द्र कुमार पूछे, इज बीजेपी मेकिंग डेंट इनटू यादव वोट्स? यस, आई मीन आई सॉ बीजेपी मेकिंग डेंट इनटू यादव वोट इन लखनऊ। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ कैंट में जब मैं बात कर रहा था तो एक चाय वाले से मेरी मुलाकात हुई और एक ग्रोसरी शॉप ओनर से मुलाकात हुई, दोनों ही यादव थे, उनका मैंने फोटो भी डाला था ट्विटर पे, और दोनों ने कहा था कि हमें अखिलेश यादव की साइकिल मिली है और फायदा हुआ है, लेकिन इस मरतबा वो बीजेपी को वोट दे रहे थे। शायद वो जो पोलराइजेशन वाली जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें ये लोग आ गए हैं और ये उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये लगा ये चीज़। लेकिन किस हद तक किया, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी हद तक किया, बिकॉज जब मैं इटावा गया था, सैफई गया था, तो उन सब जगहों पे जो ट्रेडिशनल जो यादव वोट बैंक है वो मुझे सॉलिडली इंटैक्ट लगा साइकिल के सपोर्ट में, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में। शीन फा कह रहे हैं डिड MIM cause polarization? Not really. MIM did not cause much impact in this election other than 1 or 2 seats मुरादाबाद की और संभल की। I don't think it was even a player. तो और ये वो जो सीट्स हैं वहाँ पे प्रिडोमिनेटली मुस्लिम वोटर्स हैं, तो कोई रिवर्स पोलराइजेशन वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया MIM की वजह से। जो फियर था कि क्या MIM के आने से रिवर्स पोलराइजेशन होगा, वो नहीं हुआ है। जो रिवर्स पोलराइजेशन जो दूसरी कम्युनिटी में हुआ है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में हुआ है, वो सिर्फ वो जो बीजेपी के जो लीडर्स थे उनकी जो स्टेटमेंट्स थे, स्पोरेडिकली जो स्टेटमेंट्स दिए गए, काफ़ी कम्युनली चार्ज स्टेटमेंट, उसका असर हुआ है, ना कि MIM की वजह से हुआ है। ऑल्दो सिर्फ आई हैड माई सेल्फ एट फियर्ड कि MIM के आने से रिवर्स पोलराइजेशन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हुआ है। अभिषेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि माई प्रिडिक्शन बीजेपी विल बी नंबर 3rd पार्टी। ओके, अभिषेक कुमार कह रहे हैं वोट शेयर की बात करो ना। देखिए, वोट शेयर अभी मैं नहीं करूंगा, परहैप्स ऑन 9th आई विल ट्राई एंड बी ब्रेव in terms of committing myself for UP, although it's a bad idea to commit for UP this time. as for सीट प्रिडिक्ट करना, वोट शेयर आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सीट भी आप रफ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कमिट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग इस मरतबा इलेक्शंस हुआ है यहाँ पे, और हर फेजेस में बाय द वे नए पैटर्न नजर आए हैं। तो इस वजह से आई डोंट थिंक यू विल अप्रिशिएट कि मैं कुछ गलत एक प्रिडिक्ट कर दूं फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट एंड देन बाद में आप ही हमें क्वेश्चन करें। सत्यजय अहलावत कह रहे हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ टुडेज रोड शो। अब देखिए, मैं वहां पे आज नहीं हूं,
और कल के रोड शो में मुझे पता था कि लोकल कम थे, बाहर के लोग बहुत थे। बाहर से मुराद के वाराणसी के बाहर के लोग बहुत वहाँ पे पहुँचे थे। आप देखते शहर में मतलब यहाँ तक कि उत्तराखंड के नंबर प्लेट की गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही थी, दिल्ली के नंबर प्लेट की गाड़ियाँ भरी पड़ी थी वहाँ पे। और जब आपके पूरी पलटन वहाँ मौजूद है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नर्वसनेस थी। और बीजेपी और टू व्हाट एक्सटेंट दे वुड हैव गॉन टू मेक दिस दीज 3 days सक्सेसफुल सक्सेस। तो है वहां पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना होगा, वोट्स में कितना कन्वर्ट करेगा, वी विल कम टू नो ओनली ऑन 11th। वेद प्रकाश कह रहे हैं विच पार्टी इज लीडिंग राइट नाउ फ्रॉम 1 to 6 द फेज। मुझे अगर अभी कहना होगा आई विल से इस एडवांटेज बीएसपी from purely based on my understanding and my conversations with thousands of people that I've spoken to and thousands of kilometers that I've traveled across UP. That's my personal assessment. कि ओवरऑल मुझे लगा जब सबको हम जोड़ते हैं और उसको हम एक साथ करते हैं तो हमें ये लगा कि एडवांटेज मुझे बीएसपी के हक में लगा। नाउ ये चीज़ें मीडिया में नहीं रिफ्लेक्ट हुई, बट दैट्स आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट शुड गो ऑन टीवी चैनल्स, राइट, बट आई कैन डेफिनेटली कंट्रोल व्हाट गोज ऑन जनता का रिपोर्टर। तो जहाँ तक मुझे लगा कि एडवांटेज बीएसपी के हक में थी। और बाय द वे टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, आई हैव नेवर मेट Mayawati in my life, so there is absolutely no way that Mayawati would have requested me to say this, and nobody is capable of doing that. किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मुझे खरीद ले या मेरी एनालिसिस को चेंज करवा दे किसी न किसी वजह से। दीक्षित त्यागी साहब कह रहे हैं कि सर प्लीज़ यूज़ प्रोफेशनल कैमरा। सर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अगर आप कोई ये iPhone 7 यूज़ कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छी तो मुझे नहीं लगता कि किसी और कैमरा की क्वालिटी होगी। और आप जब कोई ट्रेडिशनल कैमरा यूज़ करते हैं तो आपकी एबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि कितनी देर आप रिकॉर्ड करेंगे फिर फाइल करेंगे। आजकल मोबाइल का ज़माना है, रिकॉर्ड कीजिए रियल टाइम में, आप तमाम चीज़ें आपके सामने पहुँच जाती है। तो यही फ्यूचर है ये। हैदर अली साहब, वाराणसी के मुस्लिम वोट का मैंने कहा कि दे आर स्प्लिटिंग बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस अलायंस कैंडिडेट्स एंड बीएसपी कैंडिडेट्स। अहमद वकील इराकी पूछ रहे हैं कि मऊ से क्या पोजीशन है मुख्तार अंसारी की। देखिए मऊ ही नहीं, मऊ और आजमगढ़ दोनों में मुझे बीएसपी कैंडिडेट्स के हक में बहुत बड़ी लहर दिखी, सिर्फ मऊ ही में नहीं। सचिन कुमार साहब, फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको 9 को बताऊंगा। प्लीज कीप एन आई फॉर द फेसबुक लाइव। 9 को शाम में, मैं 8 को बताने वाला था लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब चेंज कर दिया, तो नाउ वी कैन ओनली गिव प्रेडिक्शंस ऑन द फाइनल नंबर ऑफ सीट्स ऑन 9th evening, so that's when I should also be attempting to do that. ध्रुव सूरन पूछ रहे हैं Who do you think, which party is leading UP? मेरे ख्याल में कि BSP is leading as of now because advantage BSP, which is a very controversial thing to say, given that the dominating narrative on the TV channel ये कह रहा है कि बीजेपी ने मेजॉरिटी ले ली है। मुझे कहीं पे नहीं लगा। हाँ, मुझे जो लगा कि बीएसपी के हक में एक सपोर्ट लगा, जो मुझे वही मैं अभी कह रहा हूँ कि इट्स एडवांटेज बीएसपी एज ऑफ नाउ। फैसल शरीफ कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ सारदेसाई's prediction of BJP win? I don't buy that. I strongly disagree. I don't know how he has arrived. He's a respected colleague, friend, but I don't agree with him. 42% in Lok Sabha will still end with 32% enough for victory. मुझे नहीं लगता कि see, I mean, you have to understand that in 2014 Lok Sabha elections, there are 2-3 things you have to understand, and I'm sorry to say that even Parnoy Rai did not factor that into his analysis. I watched his entire program yesterday. जो बीजेपी का वोट शेयर था 2014 में, वो लोकसभा के लिए था। नाउ बीजेपी को लोकसभा में जिसमें 7-8 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, वो ओवरऑल करके आपको मेजॉरिटी मिलती है। यहाँ पे आपको हर सेगमेंट अलग है, तो हर सेगमेंट जब आपका अलग है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे, आप एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि रोहिनिया एक असेंबली सीट है,
राइट। वहां से अनुप्रिया पटेल जीतती थी अपना दल की, उसने बीजेपी शामिल हो गई और जीत गई 2014 में मिर्जापुर से। जब वो रोहिणिया सीट वेकेंट हुई और ओनली फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन इट वेंट फॉर द बाईपोल, दैट सीट वाज नॉट वन बाय द बीजेपी, बाय द वे इट वाज वन बाय सुरेंद्र पटेल ऑफ समाजवादी पार्टी। तो जो लोकसभा का इश्यूज था एक अलग वेव था, मोदी को लोग ट्राई करना चाहते थे। आप आज जाकर के उनके ही कंस्टिट्यूंसी में देखें, वो उनका जो मिथ है वो बस्ट हो चुका है और अब प्योरली कास्ट बेसिस पे वोट पड़ रहे हैं। और जब कास्ट बेसिस पे वोट पड़ेंगे, आप देखिए बीजेपी की पकड़ तो है मतलब अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज में नहीं है। 79 to 80% ऑफ यूपी इज रूरल और वहां पे सिर्फ कास्ट अरिथमेटिक हो रहा है और कास्ट अरिथमेटिक में भी बीएसपी अभी आगे है वहां पे। तो ये जो चीज है इस वजह से, और जो लोगों से मैंने बात की, जो मुझे एक जो डोमिनेटिंग थीम मेरे लिए जो मेरे अपने माइंड में इमर्ज हुआ, वो कहीं भी नहीं लगता है कि दैट इटसेल्फ इज नॉट अलाउइंग मी टू अग्री विथ राजीव सरदेसाई's एनालिसिस। देखिए रिजवान आलम कह रहे विच कम्युनिटी आर वोटिंग फॉर कांग्रेस एंड कांग्रेस गेट 65 सीट्स। कांग्रेस, आई डोंट नो कि कांग्रेस 65 सीट जीतेगी या 40 जीतेगी या 50 जीतेगी। 28 थी इसके मेरे ख्याल में पहले वाले इलेक्शंस में। लेकिन जस्ट गोइंग बाय दी कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट रहा है, आप अगर बिहार में देखें मेरे ख्याल में 40 में से 27 मिला था। आप अगर बंगाल में देखें तो ऑल्दो दे वर इन अलायंस विद अ डोमिनेंट पार्टनर लेफ्ट फ्रंट, लेकिन they beat left front tally and they became the single largest opposition party। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है कि स्ट्राइक को रेट को अगर मेंटेन करें तो डोंट बी सरप्राइज दैट इवन इफ दे क्रॉस 50। लेकिन यह है कि अभी टू से कि किसको कितना सीट मिलेगा, आई थिंक इट विल बी प्रीमेच्योर। लेट्स वेट अंटिल 9th। समीर अहमद कह रहे हैं दीक्षित त्यागी प्रोफेशनल कैमरा का पैसा कौन देगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बस आपके लिए ये दुकान चला रहे हैं और निकल करके इतनी इंतजियाज्म के साथ और एम्बिशन के साथ हम आपके लिए खबर ला रहे हैं। आई होप यू अप्रिशिएट दैट कि हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और न सिर्फ मैच कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से कवरेज में, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया की नैरेटिव को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप लोग, एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। तो आई होप यू अप्रिशिएट दैट दीक्षित त्यागी साहब। इज बीजेपी पुअर इन वाराणसी बिकॉज सेकेंड रैली ऑफ पीएम। देखिए पीएम जो रैली कर रहे हैं, हरीश पटेल कह रहे हैं पीएम जो रैली कर रहे हैं वो नर्वसनेस है उनकी, लेकिन ये इज इट अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट और विल पीएम बी एबल टू कन्विंस द लोकल पॉपुलेशन? ओनली टाइम विल टेल, बट लेट्स नॉट डिनाई दैट देयर इज people are very, very angry. The same people who supported him in 2014 and gave him a historic mandate, the same people are very, very angry. You only have to be there to understand the sentiments and gauge the sentiment. रुस्तम कुरैशी पूछे हैं वेस्टर्न यूपी में जाट्स का वोट किधर जाएगा। देखिए वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को सेटबैक बहुत हुआ है और एक तो जाट की वजह से हुआ है। जाट्स दिस टाइम दे अपीयर्ड मोर कीन टू प्रोजेक्ट देयर ओन लीडरशिप। आपको याद होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत के बाद से लेकर और फिर अजीत सिंह के बाद से वो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप का एक वॉइड आ गया था, तो दे स्टार्टेड रिलाइंग ऑन बीजेपी। दिस टाइम they appeared very keen to have their own leader, जाट लीडर। नंबर 2, इन सब एरियाज में बीजेपी के जो रेबल कैंडिडेट्स बहुत थे जो सपोर्ट कर रहे थे आरएलडी को, तो उसका बड़ा नुकसान हुआ है। बल्कि एक एग्जांपल मैं दूं कि जिन जाट्स वोट्स की वजह से इवन संगीत सोम जीता करते थे सल्डाना से, इस मरतबा मुझे लगा कि उनकी भी सीट वहां पे सेफ नहीं है। तो जाट का इनको सपोर्ट तो नहीं मिला है, दैट्स गिवन इन दिस इलेक्शंस। संजय मल्होत्रा कह रहे हैं सर किसकी उम्मीद है सरकार बनाने की? अभी बड़ा कंफ्यूजिंग है संजय मल्होत्रा साहब, लेकिन ये इतना तो तय है कि जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी को मेजॉरिटी मिल रही है, मुझे कहीं नहीं लगी। बल्कि मेरी एनालिसिस ये थी कि बीएसपी को एडवांटेज मुझे ज्यादा नजर आया। लेकिन क्या बीएसपी को मेजॉरिटी मिल जाएगी? आई डोंट थिंक सो।
देखिए बिंदिया सेठी कह रही है, डिड यू सी द रोड शो टुडे, शॉकिंग टू सी प्राइम मिनिस्टर डूइंग रोड शो फॉर स्टेट इलेक्शंस। देखिए ये आप ही नहीं कह रही हैं, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वोटर्स है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, वो कह रहे थे कि ये बताइए कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं। फिर किसी ने साइड से ये कहा कि क्या कल को ये म्यूनिसिपल बॉडी के भी इलेक्शंस में यहाँ पे आएंगे। तो मतलब ये चीजें कहने की है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि नॉट जस्ट मिस्टर मोदी but the entire BJP is very nervous about it, because आपको अंदाजा नहीं है, if they are not able to form government in UP, you can imagine they are almost set to lose Punjab. There was a lot of anger against BJP in Goa, और अगर यूपी नहीं जीत पाए तो you can imagine the impact on Prime Minister Modi's leadership within the BJP. I mean, it's just unimaginable. तो इसकी वजह से now you can, that is precisely the reason why the posse of BJP's leadership is camped in Varanasi. Wow, okay, Prime Minister कल तक आ जाएंगे, लेकिन I am told the rest of the cabinet minister will continue to stay there until 8th. That's what I'm hearing. तो नर्वस तो है, और ऑफ कोर्स इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टेक्स पे क्या है। स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर मोदी एंड द बीजेपी। रितेश श्रीवास्तव साहब, परसेंट ऑफ वोट मैं आपको मैं बताऊंगा बाद में, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें। आई थिंक इट विल बी फूलिश फॉर मी टू कमिट, एंड आई डोंट वांट टू कमिट। आई वांट टू बी एबल टू sort of calculate, sort of do all my permutation combination before I arrive at any calculation or conclusion. Sorry, यूपी के लिए शायद मैं अराइव ना भी कर पाऊं, बिल्कुल ही नंबर ऑफ सीट्स ना कर पाऊं। पंजाब के लिए तो शायद मैं कर भी दूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अभी 3-4 दिन मेरे पास है, और उस चीज़ पे मैं और अभी थोड़ा सा अभी मेहनत करूंगा, और भी स्टडी करूंगा। अपने तमाम डायरी नोट्स को मैं निकालूंगा पुराने, और उसको पढ़ करके देन 9th के शाम में फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा इलेक्शन कमीशन का, फिर हम खुल करके उस दिन एनालिसिस करेंगे। सेवेंथ फेज, त्यागी साहब, दीक्षित त्यागी साहब, आई डोंट थिंक 7th फेज फाइनल पिक्चर डिसाइड करेगा। फाइनल पिक्चर डिसाइड जो होना था वो हो चुका है। आई डोंट थिंक 7th फेज कोई ज्यादा डिसाइड करेगा वहां पे। धनेंद्र कुमार साहब पूछे, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोट्स गोइंग टू बीएसपी, इज इट हेल्पिंग बीजेपी? एब्सोल्युटली नॉट। इन सम केसेस 40 to 50% Muslims have voted for BSP, and it's definitely not helping BJP. If anything, it's helping Mayawati. भाई मुझसे ना एक सवाल आप लोग बार बार पूछे, यूपी किसका होगा। आई कैन नॉट से यूपी किसका होगा। अभी मैंने आपको जो कहना था मैंने कह दिया कि इस एडवांटेज मुझे लग रहा है कि बीएसपी के हक में है, लेकिन क्या किसको मेजॉरिटी मिल रही है, आई एम नॉट एबल टू से दैट राइट नाउ। सो प्लीज इस चीज़ को समझें आप, और 9 तारीख को शायद मैं और भी ज़्यादा डिटेल में मैं बता पाऊंगा। अजय पांडे साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट, वी हैव स्टार्टेड दिस मिशन only sort of with your support. We don't have any corporate houses backing, we don't have any political parties backing. In fact, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे साथ ब्रजेश पाठक वहाँ पे मेरे साथ में ही ठहरे हुए थे, और जैसे ही उनको मैंने उनसे कहा कि थोड़ी सी इंटरव्यू कर लूँ आपको, ये कहते हैं कि साहब आप 1 साइडेड करते हैं, आप हमसे बात नहीं करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप हमसे बात कर लीजिए, पीए के जरिए मैंने कार्ड भी भिजवाया, ही रिफ्यूज टू स्पीक टू मी। फिर ये कंप्लेन करते हैं कि आप हमें स्पेस नहीं देते हैं। तो ये तो हाल है। नहीं, उन्होंने बात नहीं की इस पे। मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं लीडरों पे, पॉलिटिकल लीडर्स पे मैं डिपेंड नहीं करता हूं, और मैं जनता का रिपोर्टर को कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स का गुलाम नहीं बनाना चाहता। पॉलिटिकल लीडर्स ना बात करते हैं, अच्छी बात है। हम जनता से बात करके हम जनता का रिपोर्टर को चलाएंगे, और वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव और क्रेडिबल है रादर देन चेजिंग द पॉलिटिकल लीडर्स एंड बूस्टिंग देयर ईगो। वी आर नॉट हियर टू बूस्ट और इवन sort of become sort of slave to politicians. We are not, absolutely not. We respect politicians, but if they think कि हम उनके पीछे पीछे भागेंगे एक बाइट के लिए, सॉरी, हम नहीं भागेंगे आपके पीछे। आपको बात करनी है, आपको अपनी राय रखनी है, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। नहीं रखनी है, हम जनता से जाकर के जनता से पूछेंगे जनता की राय, और वो हम करेंगे। अजय पांडे जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। रविंद्र बुधवन कह रहे हैं, व्हाट अबाउट न्यूज अबाउट ईवीएम टैंपरिंग, इज देयर एनी ट्रूथ इन दैट? देखिए, ये तो 2 चीजें मैं अपना जो मैंने एक सीरीज शुरू की है, स्पीक अप इंडिया,
यही सब्जेक्ट रहेगा मेरे अगले एपिसोड का, एपिसोड नंबर 2 का। होपफुली कल तक मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक कि ईवीएम, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग ईवीएम। आई हैव स्पेंट 13 ईयर्स इन यूके, और आपको यूके की कंट्री के बारे में पता है, काफ़ी डेवलप्ड है, क्वाइट एजुकेटेड, ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट। इसके बावजूद उन्होंने दे हैव नॉट अडॉप्टेड ईवीएम, दे आर स्टिल sort of trusting the ballot papers, traditional old ballot papers। एक तो आप ईवीएम यूज कर रहे हैं जो टैंपरिंग के बहुत चांसेस है उसमें। दूसरी चीज, आपने, ये दुनिया में पहला मुल्क है इंडिया जहां पे एक इलेक्शन को आप 7 स्टेजेस में कराते हैं, और उसका पीरियड होता है, गैप होता है 1.25 मंथ का, 1.25 मंथ। आई मीन दैट्स एस्टॉनिशिंग। आई मीन आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इतनी वेयर विथॉल नहीं है कि आप 2 दिन के अंदर में आप इलेक्शन का कंडक्ट करा सकते हैं। India is one of the most corrupt countries in the world. Let's not beat around the bush. इसके बावजूद इस कंट्री में आपको क्या लगता है कि मैनिपुलेट करना इतना मुश्किल है? लेकिन यहाँ पे आपने 1.25 महीने तक स्प्रेड कर दिया। आई मीन दैट्स एस्टॉनिशिंग। और कोई इस पे प्रोटेस्ट भी नहीं करता है, सब एक हमाम में, सब नंगे, सब शामिल है इसमें। कोई नहीं कहता है कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो बहुत हद तक मुमकिन है, मैंने देखा नहीं है होते हुए, लेकिन मैं डे 1 से मैं कहता आ रहा हूं कि मैंने पंजाब में लोगों से बात की, गोवा में लोगों से बात की, सब ने ये रिजर्वेशंस उनके जो थे, एप्रीहेंशंस थे, उन्होंने एक्सप्रेस किए। इसके बावजूद भी कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस पे नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बात नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन इस पे डिस्कस नहीं कर रहा है। देन व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कैन यू डू? चिराग काला कह रहे हैं कि आई थिंक बीजेपी 160+, बीएसपी 80। आई बेग टू डिफर विथ यू सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। अगेन यू कुड बी राइट, बट मैं प्योरली आई एम गोइंग बाय माई अंडरस्टैंडिंग एंड बाय द कॉन्वर्सेशंस आई हैव हैड विद द पीपल sort of across the state। उसके बेसिस में ये कह सकता हूँ कि आई विल नॉट अग्री विथ योर असेसमेंट सर। Priyesh Kumar Sharma, is Mayawati's hope of forming the next government in UP realistic? Of course it's realistic. Amit Hudda, after BSP who is second number? Let's wait until 9th Amit ji, 9th को खुल करके हम लोग इस पे बात करेंगे। It's only a matter of few days, let's wait until 9th। चंद्र प्रकाश सिंह जी, यही सवाल आप पूछ रहे थे, let's wait until 9th, बस 2-3 दिन की बात है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा कि चले ये जो सस्पेंस इसको दूर करते हैं, बहुत लंबा गैप हो गया था, आकर के आपको कम से कम वाराणसी का हाल, मऊ का हाल, आजमगढ़ का हाल, हरदोई का हाल, इलाहाबाद का हाल, कानपुर का हाल, वो सब जो एरिया में नहीं जा पाया था, इस मरतबा मैंने कवर किया। और लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस मरतबा से, चूंकि इलेक्शंस हो गए थे, वोट दे दिया था, तो दे वर मोर देन हैप्पी टू स्पीक टू मी। सो आई थिंक द आइडिया वर्कड, आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू दिस एरियाज टू गो टू वाराणसी एक्चुअली वर्कड। तो मैंने सोचा कि वो आकर के आपको उसकी रिपोर्ट कार्ड आपको दे दूं, और ओवरऑल जो है पंजाब का, गोवा का, यूपी का, वो हम 9 तारीख को आकर के खुल करके बात करेंगे शाम में। एंड आई होप यू कम एंड ज्वाइन मी दैट डे। Avishkar Kotiyan साहब कह रहे हैं, who cares what you say? Of course, I think you should care, sir. But if you don't care, you're wasting your time here. Why are you here, even here? You just wasted your few seconds in typing this message, sir. Although I would love to have you as our loyal audience, but if that's what you think, I think you've just wasted your 3-4 seconds. आपका समय मुझसे ज़्यादा कीमती है सर, क्यों बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे? Why votes are not transferring to SP after अखिलेश good image? ये अभिषेक श्रीवास्तव कह रहे हैं। देखिए, आई थिंक कि अखिलेश की जो गुड इमेज हुई है वो तो ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं है। लोग को परसेप्शन तो है कि काम किया है, लेकिन जो 5 साल में उसको काम करने चाहिए थे, नहीं किया। प्लस ये कि अखिलेश और कांग्रेस का जो स्टीम है, जो कैंपेन था, they have kind of run out of steam as the अब जैसे जैसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते गए, मुझे लगा कि उनका स्टीम जो है वो उसकी जो शिद्दत है वो कम होती गई। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अखिलेश ने जो लखनऊ और आगरा की अभी एक्सप्रेसवे बनाई है, जबरदस्त है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें बहुत सारे अभी काम बाकी हैं, लेकिन
nonetheless it actually shortens your journey to Varanasi from Delhi by at least 3 to 4 hours. इसको उसके पोल मैनेजर्स बेच नहीं सके, मतलब जो जिनको इन्होंने करोड़ों रुपया देकर के हायर किया था वो नहीं बेच सके, तो इट्स देयर फॉल्ट। प्लस एक परसेप्शन ये भी है कि इन्होंने काम किया तो अपने इलाके में किया, हमारी तरफ काम नहीं किया। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी लोगों में दिखी कि एक तरफ लोग कहते थे कि अब आज तक तो हम इनको अपोज करते आए थे, अब हमें इन्हें सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो यही इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन दोनों के सपोर्ट बेस में लगा। इस वजह से एक का सपोर्ट बेस दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पाया, न सिर्फ कांग्रेस का सपोर्ट अखिलेश को, बल्कि अखिलेश के जो समाजवादी पार्टी का जो सपोर्टर्स है वो भी जो है वो कांग्रेस को उसका सपोर्ट नहीं मिल सका। Anyway, so it's been long time, sir. I hope I've tried to answer most of your questions. और इकबाल साहब, मैंने अभी बता दिया था कि मैं बिहार से हूँ। और anyway, तो संदीप मान साहब, thank you very much for appreciating the quality of camera. I think quality of camera is not what is important. I think the substance of what I'm saying should matter. अगर उसमें आपको दम आता है तो प्लीज अप्रिशिएट दैट। कैमरा वगैरह तो थोड़ा इधर उधर, वैसे कौन सा मैंने कहा था कि कौन सा प्रियंका चोपड़ा को आप देख रहे हैं, रिफत जावेद को देख रहे हैं, थोड़ा पुअर क्वालिटी में ही देख लेंगे तो इट वोंट स्पॉइल योर डे सर। Anyway, take care sir। बहुत सवाल आए थे। Let's save all these questions, you know, on the seats and percentage of votes and everything for the 9th, and उस दिन हमारे बीच में हम लोग मिल बैठ करके बात करेंगे और देखेंगे कि you know मेरी अपनी एनालिसिस मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। फिर उसके बाद तो वोट्स सीट्स के रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे 11 को। बहरहाल, होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। संडे है और आप अपना रिमेनिंग इवनिंग एंजॉय कीजिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए। आज बाय द वे यहाँ पे मैं कह दूँ कि आज आई वांटेड टू स्टार्ट विद दैट न्यूज़ कि आज हमारे जो साहबजादे हैं 8 साल के किबरिया, he won 2 more gold medals, and 1 in international math olympiad, 1 in international English olympiad। तो इस साल उन्होंने he appeared in 5 Olympiad competition, he won 4 gold medals, so overall total gold medals he has won by him are 7 now। so I just thought कि दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा उन लोगों के लिए, और they are my world, you know। तो एक तो वो अच्छी खबर थी, प्लस ये कि मुझे आप लोगों से आज बात करनी थी, तो एक दूसरी अच्छी खबर थी। तो एनीवे, एंजॉय योर वीकेंड सर, और फिर 9 तारीख को हम लोगों की बातचीत होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।